हम तो नमाज़ पढ़ने आते हैं, अकेले चले गए, लेकिन वो जब भी नमाज़ पढ़ने आते हैं तो अपने साथ जनाजा भी लेके आते हैं। वो हर नमाज के साथ एक जनाजा ज़रूर पढ़ते हैं। और जो आदमी मस्जिद से वहाँ अपने घर से मस्जिद को नमाज़ पढ़ने गया, अब उसको नहीं मालूम कि वो फिर भी लौट कर आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो इन हालातों में भी जमात की नमाज़ नहीं छोड़ रहे हैं, जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर भी मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर रहे हैं। एक औरत को खींच कर लेकर जा रहे हैं फौजी, एक औरत को खींच कर मारते हुए लेकर जा रहे हैं, और वो मस्जिद अक़सा की तरफ इशारा करके बोलती है कि मैं मस्जिद अक़सा तू गवाह रहना, हम तेरी हिफाजत करेंगे और हम तुझको इन यहूदियों के हवाले नहीं करेंगे। यहाँ हमें कौन मार रहा है? कोई रोक रहा हमें कोई नहीं रोक रहा। और एक औरत को मारा जा रहा है तो वो औरत ये बोलती है अरबी में, तुम मुझे मार दोगे, मिटा दोगे, ख़त्म कर दोगे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगे, लेकिन मेरे दिल से मस्जिद अक़सा की मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकते। उनको किस चीज़ का शौक़ है? उनको शौक़ है मस्जिद बचाने का। इन हालातों में भी मस्जिद आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर तो कोई नहीं रोक रहे मस्जिद में आने को, लेकिन फिर भी मस्जिद में आने तैयार नहीं है। तो याद रखें, यहाँ पर भी वो हालात हो सकते हैं। उनको शौक़ क्या है? उनको मस्जिद अक़सा का शौक़ है। लेकिन एक कौम हिंदुस्तान में भी है जिसको मुसलमान बोलते हैं, नाम के मुसलमान हैं, इनको क्रिकेट का शौक़ है। वर्ल्ड कप देखेंगे भाई, वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप देखेंगे, इनको वर्ल्ड कप देखने का शौक़ है। मैं कहता हूँ आज तक कितने वर्ल्ड कप हुए, कितने वर्ल्ड कप देख लिए, कोई फ़ायदा हुआ तुम्हारा? पहले भी मजदूरी करते थे, आज भी मजदूरी करता हो। पिछले वर्ल्ड कप में भी ऑटो चलाता था, आज भी ऑटो चलाता है। पिछले वर्ल्ड कप में भी फूलों का कारोबार करता था, आज भी तेरा फूलों का कारोबार है। पिछले वर्ल्ड कप में भी तेरी जेबें खाली थी, आज भी तेरा बैंक खाली है। तेरा कुछ फ़ायदा हुआ? फ़ायदा उनको होता है, वो अपने वास्ते खेल रहे हैं। गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, देश को तेरा क्या फ़ायदा है? तो कैसा शौक़ है? वर्ल्ड कप का शौक़ है, फिल्में देखने का शौक़ है, ड्रामे देखने का शौक़ है, गाने गाने का शौक़ है। शादियों में तलवार लहरा कर वो गाने गाएंगे, डीजे के आगे नाचेंगे, ये शौक़ है। एक उनको शौक़ है, उनको क्या शौक़ है? मस्जिद अक़सा की हिफाजत का शौक़ है। सोचें अपने बारे में, कुछ सोचें मैं कहाँ चल रहा हूँ। वो लोग हैं, उनको मस्जिद से रोका जा रहा है और हमें मस्जिद को बुलाया जा रहा है। उनको रोका जा रहा है फिर भी नहीं रुक रहे, हमें बुलाया जा रहा है फिर भी हम मस्जिद को नहीं आ रहे। उनकी इस हिम्मत को सलाम है, उनकी इस हिम्मत को सलाम है। ऐसे हालात में भी नमाज़ छोड़ने तैयार नहीं है। घर गिर गया, एक दो तीन आदमी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, फ़ोटो। तीन आदमी नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाजू में घर गिर गया, दब गया, पूरा ख़ानदान मरा हुआ है। नमाज का असर का वक्त हो गया, लोगों ने कहा उनको निकालने, कहा कि नहीं, असर का वक्त हो गया है, पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर अपने ख़ानदान को मलबे के नीचे से निकालेंगे। और यहाँ क्या हाल है? वैसे बस नमाज़ छोड़ दिया, वैसे नमाज़ छोड़ दिया बिला वजह, कोई परेशानी नहीं है, कोई खास भी नमाज़ छोड़ दिया। और एक बच्चा, छोटा सा बच्चा रो रहा है, माँ के पास आया रोता हुआ, तो माँ ने पूछा, अरबी में बोल रहा वो, माँ ने पूछा बेटा तो क्यों रो रहा है? उसने कहा कि इन यहूदियों की वजह से, इस जंग की वजह से, लड़ाई की वजह से, आज उस बच्चे की उम्र कितनी है? 9 साल उस बच्चे की उम्र है सिर्फ। उसने कहा कि जंग की वजह से, यहूदियों की वजह से आज पहली बार मेरी जमात की नमाज़ कज़ा हो गई। किसकी नमाज? नमाज कज़ा नहीं हुई, नमाज ख़त्म नहीं, जमात से नमाज निकल गई। जमात से नमाज निकल जाने पर एक 9 साल का बच्चा रो रहा है, जमात से नमाज निकल जाने पर। और यहाँ हमारी न जाने कितनी नमाजें ख़त्म हो गई। बम के साये में नमाज़ पढ़ रहे हैं, बम के साये में, और यहूदियों के गोलियों की साये में भी नमाज छोड़ने तैयार नहीं है। और यहाँ असल में तो हमारी आजमाइश है, उनकी आजमाइश नहीं है। वो तो भाई जन्नती हैं, वो तो मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लड़ रहे हैं। अगर इसी तरह शहीद होकर इस दुनिया से चले गए तो उनको जन्नत मिल गई, जन्नत मिल गई उनको, तो जन्नत वाजिब हो गई, वो काम कर रहे हैं। लेकिन असल में तो हमारी आजमाइश है, अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाना चाहते हैं। वो जो पिछले 70 साल से मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पिछले 70 सालों से मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर रहे हैं।